नमस्कार। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रैंक फॉर्मूला के बारे में पढ़ाई करेंगे। रैंक बिटवीन फॉर्मूला और टेस्ट स्पेशल का यूज और एक शॉर्टकट की पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं आल्ट इक्वल। तो आज हम चार चीजें पढ़ेंगे, एक रैंक फॉर्मूला, रैंक बिटवीन फॉर्मूला और एक टेस्ट स्पेशल के बारे में, और लास्ट में आल्ट इक्वल शॉर्टकट की पढ़ेंगे, इससे क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा रैंक और रैंक बिटवीन जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये केवल जल्दी से नंबर लेने के लिए। अगर आपसे कहा जाता है कि 20 बच्चों को नंबर दीजिए, 40 इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सबके नंबर दीजिए, तो आपको नंबर लिखने में काफी 10 मिनट लग जाएगा, पढ़ने में लग जाएगा। अगर 50 बच्चों को देते हैं, 100 बच्चों को देते हैं, तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप रैंक बिटवीन का फॉर्मूला और रैंक का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं, तो आप 10 सेकंड के अंदर 100 बच्चों को नंबर आप दे सकते हैं, 200 बच्चों को आप 10 सेकंड के अंदर नंबर दे सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। इसीलिए रैंक और रैंक बिटवीन फॉर्मूला केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए होता है, कभी भी ऑफिशियली, कभी भी कंपनी के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा। शुरुआत में जब एक्सेल चालू होती है, तभी हम लोग अगर रैंक और रैंक बिटवीन का फॉर्मूला बता देंगे, तो बच्चे क्या करते हैं कि नंबर को टाइप नहीं करते हैं, तुरंत ये फॉर्मूला का मदद से 10 सेकंड के अंदर पूरा बच्चों का नंबर वो दे सकते हैं। इसीलिए इसको शुरुआत में नहीं बताया जाता है। क्लियर? पहले याद रखिएगा कि रैंक और रैंक बिटवीन का फॉर्मूला केवल एजुकेशन के पर्पस के लिए होता है, ऑफिस पर्पस के लिए नहीं होता है। चलिए चालू करें हम लोग बराबर। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रैंक फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ मैंने ये रैंक फॉर्मूला में मैंने एक सीट बना रखा है, यहाँ पे ये राशि बना रखा है मैंने। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सीरियल नंबर भी दे रखा है मैंने, स्टूडेंट नाम लिख रखा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस दे रखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया है, यहाँ पे मैंने ना तो वैल्यू दिया है और ना तो टोटल किया है। अब मैं इसकी मदद से यहाँ वैल्यू दूंगा मैं। चलिए देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि रैंक फॉर्मूला जो होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, रैंक फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर डेसिमल वैल्यू ओनली, कि केवल ये डेसिमल वैल्यू लाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब डेसिमल वैल्यू। क्लियर? अब डेसिमल वैल्यू कैसे लाएंगे? देखिए, मान लीजिए इस पे कहा जाता है कि इन बच्चों को डेसिमल नंबर चाहिए। डेसिमल नंबर तो खासकर स्कूल पे नहीं चलती है, खासकर जहाँ ब्लड ग्रुप लेना होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में चलती है, वहां चलती है। फिर भी हम सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर आपको डेसिमल नंबर यहाँ जल्दी से मांग रहा है, तुरंत मांग रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला फटाक से लगा दोगे, यहाँ पे इक्वल लगाओगे, आर एंड रैंक और ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट बंद और एंटर मार दीजिए। फॉर्मूला लगेगा, एंटर मार दीजिए और इसे कॉपी कर लीजिए। क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके पहले से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी किए, ये रहा कॉपी। और जहां जहां आपको वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू ये पूरा चाहिए, तो ये पूरे को सेलेक्ट कीजिए, टोटल को नहीं चाहिए वैल्यू, मुझे पूरा यहाँ तक ये वैल्यू चाहिए, एसएससी तक, यहाँ तक पूरा। इसको पहले सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको पेस्ट कर देता हूं मैं, ये रहा, मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए 10 सेकेंड के अंदर, 15 सेकेंड के अंदर इसको वैल्यू आ गया। वैल्यू को मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? समझ में आया बात को? चलिए एक बार दोबारा करता हूं मैं। दोबारा देखो, पहले मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। क्लियर? इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूं, जानबूझ के डिलीट कर रहा हूं कि दोबारा आपको फॉर्मूला बताया जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला दोबारा यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि रैंक फॉर्मूला केवल डेसिमल के लिए यूज होता है। अब आगे भी बताऊंगा रैंक बिटवीन क्यों यूज होता है, ये बताऊंगा। पहले ही समझ लीजिए रैंक बिटवीन केवल डेसिमल के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने इसमें लगाऊंगा आर एंड रैंक और ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए एंटर मार दिया, फॉर्मूला आ गया। अब इसे कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी करके जहां जहां आपको वैल्यू चाहिए आप उस पर क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए पहले। और मैंने इसे को पहले क्या किया, कॉपी किया, सॉरी ये रहा, मैंने यहाँ पे क्लिक करके कॉपी किया। तो ये जहां जहां मुझे वैल्यू चाहिए आप वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, तो इसी पे पेस्ट कर दीजिए। राइट, इसी पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपका वैल्यू आ चुका है। क्लियर है?
समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये वैल्यू अभी भी फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब क्या है? अपने कीबोर्ड पे जरा F9 प्रेस कीजिएगा, एक बार मैं भी कर रहा हूँ, एक बार क्या देखिए ये वैल्यू चेंज हो गया ना, फिर कर रहा हूँ F9, फिर चेंज हो रहा है। ना ना ना, ये वैल्यू को फिक्स कर दो। फिक्स करने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा। ये रहा पेस्ट स्पेशल। कैसे करेंगे पेस्ट फिक्स करने के लिए पेस्ट स्पेशल का यूज? देखिए, आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लिया। अब इसको कॉपी कर लीजिए, ये रहा, मैंने कॉपी कर लिया। अब इसी पे कहीं भी राइट क्लिक करिए, फिर से आप राइट क्लिक कर लीजिए इसी पे कहीं भी, इस पे मैंने देखिए राइट क्लिक कर रहा हूं और पेस्ट स्पेशल ये दिखाया। पेस्ट मत कीजिएगा, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। ये रहा, वैल्यू पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब अपने कीबोर्ड पे जरा F9 दबा के देखिए, नहीं होगा चेंज। देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं फिक्स करने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल के द्वारा ही फिक्स होता है। तो रैंक बिटवीन रैंक फॉर्मूला समझ में आएगा। रैंक फॉर्मूला केवल डेसिमल के लिए होता है और अगर जल्दी से चाहिए तो रैंक का फॉर्मूला यूज करना। अब चलते हैं रैंक बिटवीन के बारे में। रैंक बिटवीन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे मुझे जल्दी से नंबर चाहिए, मुझे टाइप नहीं करना है, मुझे जल्दी से नंबर चाहिए। मुझे 10 से लेके 100 तक चाहिए या 1 से लेके मुझे 100 तक ही नंबर होता है ना, तो नहीं देना मुझे। तो मैं क्या करूँ, फुल फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल RAND रैंक और बिटवीन, ये लगा, ये फॉर्मूला मुझे दिखाया, ये रैंक बिटवीन दिखा मैंने। बॉटम मतलब कम से कम कितना चाहिए, मेरा कम से कम 10 चाहिए। फिर इसे कोमा कह रहा है, कोमा लगाया मैंने। टॉप ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, 100 तो का नंबर है, 100 दे देते 100, लेकिन आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। आप चाहे तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ डाल दीजिए, कभी भी आ जाएगा। चलिए हम ये फॉर्मूला लिखा, उसका सीधा एंटर मारिएगा, एंटर। देखिए एंटर मारा, 98 आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब उसी तरह से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिए और इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ तक ये कर दिया सेलेक्ट। अब इसी पे कहीं भी राइट क्लिक कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। देखिए आपके सामने बिना टाइप किए आपके पास वैल्यू आ चुका है, 10 से लेके 100 तक वैल्यू। इसीलिए तो कहा जाता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको रैंक और रैंक बिटवीन के लिए नहीं होता है, ये केवल एडुकेशन के पर्पज के लिए होता है। अगर आपको जल्दी नंबर चाहिए तो रैंक बिटवीन का फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, क्लियर है? चलिए अगर आप कीबोर्ड में उसी तरह F9 दबाएंगे तो देखिए ये आपका फिक्स नहीं हुआ है। फिक्स करने के लिए फिर से आपको ये पूरे वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर राइट क्लिक इसी पे कर दीजिएगा और पेस्ट स्पेस पे जाइएगा और वैल्यू पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। देखिए अब कीबोर्ड पे F9 दबाइए, अब ये फिक्स हो चुका है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? इस तरह से मैंने आपको अभी रैंक फॉर्मूला बताया। रैंक फॉर्मूला डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। रैंक बिटवीन फॉर्मूला कितने से कितने तक, मतलब इंटीजर नंबर के लिए, इंटीजर डेसिमल के लिए तो ये होता है, लेकिन 1 से या 0 से ऊपर तक के लिए आप इंटीजर नंबर के लिए, होल नंबर के लिए रैंक बिटवीन का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और फिर मेरे पेस्ट स्पेशल क्यों होता है, फिक्स करने के लिए, वैल्यू को फिक्स करने के लिए, ताकि कोई चेंज ना कर पाए उसे। क्लियर है? हाँ वो टाइप करके तो चेंज कर सकता है, लेकिन F9 दबा के जैसे चेंज हो रहा था उस तरह चेंज नहीं कर पाए, इसीलिए उसका पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। अब लास्ट देखते हैं कि अल्ट इक्वल कहाँ यूज होता है, इसका देखते हैं। चलिए देखते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले हम रैंक फॉर्मूला पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाता है कि रमेश का जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये जो मिला है इसको डेसिमल में मिला है, कोई बात नहीं, आप इसको प्लस करके दिखा दीजिए। तो आप प्लस करेंगे, इसको फॉर्म बताया गया इक्वल ऐसे सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा और ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस हो गया। इसी तरह तो आप सबका निकालेंगे प्लस का जो फॉर्मूला। अगर मैं इसको 2 सेकंड में निकाल दूं तो बिना फॉर्मूला लगाए मैं इसको 2 सेकंड में सबका निकाल दूंगा, सबका। आपको भी इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालने में आपको 10 मिनट 5 मिनट लग जाएगा। चलिए मैं अब दिखाता हूं मैं इसको कि मैं ये सबका मतलब सम किया हुआ वैल्यू मैं 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालता हूं। चलिए मेरे पास सवाल है कि ये 20 लोग है, मेरे पास 20 लोगों को मुझे प्लस करना है तुरंत। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा और सबको सेलेक्ट किया,
ये यहाँ तक, इसका उत्तर यहाँ लिखे ना, यहाँ, और फिर नीचे आ जाइए, ये नीचे, बस हो गया। अब छोड़ दीजिए अपना माउस को। अब अपने कीबोर्ड पे अल्ट दबा के रखिएगा, अल्ट ALT, अल्ट दबा के रखिए, और इक्वल जो बैक स्पेस के नीचे लेफ्ट साइड में इक्वल लिखा हुआ, इक्वल और प्लस, तो केवल इक्वल दबा दीजिए आप, इक्वल। देखिए प्लस हो चुका है। देखिए अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो भी प्लस फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यहाँ क्लिक करता तो भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। मतलब बिना फॉर्मूला लगाए मैंने अल्ट इक्वल का यूज किया, अल्ट इक्वल से हमें सम हो गया ऑटोमेटिक। क्लियर है? उसी तरह मैं रेड बिटवीन का भी यूज करता हूँ। मान लीजिए मुझे इसको सम करना है और मुझे जल्दी करना है, तो मैंने पहले ये पूरा सेलेक्ट किया और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब मैं सीधा कीबोर्ड पे अल्ट को दबा के रखूंगा और इक्वल दबा दिया। देखिए सम हो चुका है। अगर यहाँ देखिए सम, यहाँ देखिए सम, कहीं भी देखिए मैंने इसको सम कर दिया, मैंने सब लोगों का सम तुरंत कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको रैंड फॉर्मूला केवल डेसिमल के लिए, रैंड बिटवीन कहां से कहां तक है, कितने से कितने तक है, लेकिन इंटीजर नंबर के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए, और टेस्ट स्पेशल फिक्स करने के लिए, और अल्ट प्लस इक्वल शॉर्टकट की है ये सम करने के लिए। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये पूरा सीट अपने कॉपी में बना लीजिएगा। जैसे सीट है, आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने यही क्लिक कर दिया। केवल इतना बनाना है आपको अपनी कॉपी में, और फिर अपने कंप्यूटर में बनाकर प्रैक्टिस करना है। और ये जितना लिखा ये भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर आप दूसरे वाले में भी आपको ये सारे कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही लिखना है। और ये लिखने के रैंड बिटवीन यूज फॉर इंटीजर वैल्यू नॉट द डेसिमल वैल्यू, ओनली लीजिएगा। क्लियर है? तो अपनी कॉपी में आज टॉपिक ये लिख लीजिएगा और अपना काम चालू कीजिएगा। रैंड बिटवीन, रैंड और कैसे फिक्स करते हैं, पैसे स्पेशल, और ये बता दिया मैंने। क्लियर? तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको नया लग रहा है तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दूसरों को भी दीजिएगा ताकि सब्सक्राइब करे और उसको नोटिफिकेशन ऑन करे, ताकि उनको भी वो नॉलेज मिले। क्लियर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका।